आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जो जर्नल आप लोगों को मिला है 360 डिग्री इनसाइड आउट जर्नल, पूरा जर्नल तो 2 दिनों में कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको इसे घर जा कर के इन 2 दिन के सेशन के पश्चात अच्छे से इसे पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। और ना समझ में आए तो किससे पूछोगे? बताओ, नहीं समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या अर्थ है, मम्मी से पूछोगे? मम्मी तो नहीं बता पाएंगी। तो आप जब तक हम हैं तो हमसे, अथवा माता जी है तो उनसे पूछ सकते हैं। कल का कौन सा वेलनेस हो गया था? फिजिकल वेलनेस, दूसरा इमोशनल वेलनेस। अब अपन सीधे चलते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस, पेज नंबर 71। माय स्पिरिचुअल वेलनेस, हमारा अथवा मेरा आत्मिक स्वास्थ्य। स्पिरिचुअल वर्ड स्पिरिट से बना हुआ है, अर्थात आत्मा से। जो धर्म आप मंदिर में करते हैं, दर्शन करके, पूजा करके, व्रत उपवास करके, उस धर्म का उद्देश्य और कुछ नहीं, अपनी आत्मा की स्वस्थता को पाना है। अब आत्मिक स्वास्थ्य क्या कहलाता है? सही मायने में आत्मिक स्वास्थ्य वो कहलाता है जो व्यक्ति हर हाल में टेंशन फ्री रहता है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एंजाइटी और स्ट्रेस फ्री रहता है, उसे चिंता नहीं होती, उसे तनाव नहीं होता, जो व्यक्ति भय से ऊपर उठा हुआ रहता है, जो निर्भय होता है, जो व्यक्ति अहंकार को जीतने वाला होता है। 10 लक्षण धर्म आते हैं ना, पर्युषण पर्व आते हैं, उनमें 10 धर्म आप पढ़ते हो, सुनते हो। तो आत्मिक स्वास्थ्य तब आता है जब व्यक्ति के भीतर क्रोध हट कर के क्षमा का भाव आ जाता है, जब इसका ईगो जो है दूर हो जाता है और वह उतना ही विनयशील हो जाता है, ग्रेटिट्यूड के भाव से भर जाता है। जो व्यक्ति अपनी मायाचारी छल कपट की भावना को छोड़ कर के एकदम छोटे बच्चे की भांति सरल हो जाता है, जैसे बच्चा होता है, जो मन में होता है वही बात मम्मी के सामने कह देता है, अर्थात कोई छिपाव का भाव नहीं, छिपाना नहीं। कितने लोग छिपाते हैं अपने पेरेंट्स से बातें? कुछ छिपाते हैं और बहुत कुछ बताते हैं, कि बहुत कुछ छिपाते हैं और कुछ बताते हो? क्या है आप लोगों के साथ? कुछ छिपाते हैं, मैक्सिमम बता देते हैं। तो जो आप छिपाते हैं वो अच्छा होता है अथवा बुरा होता है? आपको क्लास में बहुत अच्छे नंबर आए मैथ्स में, 98% आ गए, 98 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 100। कितने बच्चियां छिपाएंगी मम्मी से? कोई नहीं छिपाएगा, सब बताएंगे, पहले आकर के बताओगे। फेल हो गए तो शायद छिपाओगे। तो जो आप छिपाते हो वो नियम से गलत रहता है। तो आत्मिक स्वास्थ्य का अर्थ है कुछ भी छिपाना नहीं, जो है अंदर सब बता देना। जब ऐसा स्वभाव हो जाएगा तो हम आत्मिक स्वास्थ्य की ओर पहुंचेंगे। समझ आ रहा है?
बहुत कुछ छुपाते हो ना? नहीं, थोड़ा बहुत छुपाते हो। तो आज एनालाइज करना हम क्या क्या छिपाते हैं। सभी लोग सोचेंगे, सारे बच्चे सोचेंगे कि हमने मम्मी पापा से क्या क्या छिपाया है, और अपनी डायरी में लिखेंगे, अपनी जर्नल में लिख लेंगे। लिख सकते हो? पेंसिल से लिख लेना, ताकि अन्य कोई ना पढ़ सके। हाँ, जब व्यक्ति अपनी तृष्णा को, लोभ को थोड़ा सा छोड़ करके, ग्रीडीनेस को छोड़ करके, जो उसे मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाता है, जो हमेशा सही सही बोलता है, जो हमेशा कम में आनंद से रहता है, सीमित संसाधनों में, लिमिटेड वस्तुओं में उसे खुशियाँ मिलती है, और जो अपने नेचर में रहता है, अपने स्वभाव में, अपनी ही आत्मा में रमण करता है, अर्थात हर स्थिति में जो सिर्फ जानने और देखने वाला हो जाता है, ज्ञाता दृष्टा भाव जिसका आ जाता है, तो उसके लिए जहाँ लिखा है माइंड माई स्पिरिचुअल वेलनेस, उसमें कुछ कुछ लिखा है, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। देखो ग्रीन कलर से जो पेज है ना, उसमें लिखा है माई कनेक्शन, माई माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, माई इनर पीस, पर्पस। उसी में पेज नंबर 71 जहाँ लिखा है माई स्पिरिचुअल वेलनेस, दिख रहा है आपको? 71 पेज नंबर निकालें। थोड़ा सा हॉरिजेंटली नहीं, कुछ वर्टिकल शब्द होंगे, कुछ हॉरिजेंटल में लिखे होंगे। ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस विद इन एंड द पर्पस। तो स्पिरिचुअल वेलनेस का अर्थ होता है जहाँ व्यक्ति स्वयं से शुरुआत करता है, स्वयं से शुरुआत करता है, स्वयं को पहचानता है। स्वयं को पहचानता है का अर्थ क्या है? मैं कौन हूँ? हु एम आई? एक श्लोक लिख लो, बड़ा अच्छा है, कभी समय मिले तो याद कर लेना, जीवन में बहुत काम आएगा। बड़े अच्छे भाव है, क्योंकि ये श्लोक आचार्य भगवान का बड़ा प्रिय श्लोक था, आचार्य श्री का बहुत प्रिय श्लोक था। कोहम किद्रगुणः किम प्राप्य क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्युह प्रत्यहम नोचेत अस्थाने ही मतिर्भवेत्। किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा ना? वेरी गुड, हमें पता है कुछ नहीं आया होगा। अब हम बता दे रहे हैं। को हम, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन उठाएं और कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन है को अहम। अब समझ में आया? संस्कृत थोड़ा सा पढ़ा हुआ, संस्कृत। को अहम अर्थात मैं कौन हूँ, हु एम आई, क्वेश्चन नंबर 1। वैसे लिखा है कि दृग गुण, मेरी क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। क्वत्य, मैं कहाँ से आया हूँ। किम प्राप्य, क्या मेरा लक्ष्य है जीवन का, क्या मुझे पाना है, क्या मेरा एम है। किम निमित्त का, कौन से निमित्त को लेकर के मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। कौन से मीडियम को यूज़ करके, साधनों को यूज़ करके मैं अपने ऑब्जेक्ट तक पहुँच सकता हूँ, लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। तो 5 प्रश्न हैं। मैं कौन हूँ, मेरी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे पाना है और कैसे मुझे पाना है। यदि नहीं समझ में आया तो एक सॉन्ग की 2 लाइन बता देंगे, उसमें यही भाव है। बड़ा अच्छा गाना है, शायद सबने सुना होगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन,
मैं हूं डॉन, है ना? किस किस को याद है ये गाना? हाँ, कौन गा के बताएगा? हाँ, कॉर्डलेस दे दो, 2 लाइन अकेले बोलना है। हाँ, कौन बोलेगा? खड़े हो जा। हाँ, 2 ही लाइन गाना है, 2 लाइन। हाँ, कौन सा स्टूडेंट खड़े हो? हाँ चलो, अच्छा दीदी नहीं, हम आप 2 ही लाइन गाना है। आपको लाइन नहीं आती तो चल जाएगा। हम नहीं चाहते कि आप किशोर कुमार की आवाज़ में गाओ अथवा लता मंगेशकर की आवाज़ में गाओ, अब अपनी आवाज़ में गाना। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन नहीं हूँ। हाँ बस, वेरी गुड। अब इसमें क्या है? इसमें और कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन अभी दिए गए ना वो सब कुछ उसमें है। अरे दीवानो, दुनिया से पूछो, मुझे पहचानो, किससे कहना है? अपने आप को। कहाँ से आया? कत्या, मैं हूँ कौन? हु एम आई, है ना? मैं हूँ डॉन, अर्थात मैं हूँ मालिक, भगवान, सुपर पावर। पहला प्रश्न, मैं हूँ कौन और मेरे क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे करना है ज़िंदगी में, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, और कैसे उस पर्पस को अचीव करना है। तो जो व्यक्ति इन 5 प्रश्नों के बारे में नहीं सोचता है प्रतिदिन, वो भटक जाता है, वो अपनी ज़िंदगी से भटक जाएगा। और जो व्यक्ति इन क्वेश्चंस के बारे में सोचेगा वो कभी नहीं भटकेगा। हाँ, सोहम बताना। सोहम ही नाम है तुम्हारा? कोहम, सोहम। मैं कौन हूँ? सो अहम, मैं वो हूँ जो है भगवान। कुछ समझ में? सोहम है नाम है ना आपका? तो सोहम का अर्थ क्या होता है? सो हम, सो अहम, सो यानी वो कौन? द सुपर पावर। मैं यानी अहम, मैं वो हूँ जैसा वो है। अर्थात मैं कौन हूँ? तो यहाँ पोटेंशियल की बात चल रही है, क्षमता की बात चल रही है। आप कौन हैं? कौन है आप? अपनी आइडेंटिटी पहचानना है। कौन है? जो आप अपने आप को समझते हो वो आप नहीं हो। आप बहुत कुछ हो जो आप अपने आप को नहीं समझते। कठिन सा लग रहा है? मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। अर्थात हम बहुत कुछ हैं लेकिन हम अपने आप को देख नहीं पाते। तो स्पिरिचुअल वेलनेस का अर्थ है अपने आप को पहचानना, अपने गुणों को जानना, क्वालिटीज क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से परिवार से आए हैं, हमारे पेरेंट्स कैसे रहे, हमारे पूर्वज कैसे रहे, हम कैसे रह रहे हैं उनकी तुलना में, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, पर्पस क्या है, और कैसे उस पर्पस को अचीव करना है। सिर्फ 5 प्रश्न हैं, तो इन 5 प्रश्नों को अपने जीवन में उठाया करो सभी लोग। जो व्यक्ति चाहे धर्म कर रहा हो, कर्म कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, इन प्रश्नों को पहले उठाना, मैं कौन हूं। तो इसके बारे में आपको सोचना है, अपनी आइडेंटिटी। आई कार्ड मिला है सबको? देखो आई कार्ड में, देखो आप क्या हैं, कौन है। आई कार्ड में देखो कौन है आप। आई कार्ड का अर्थ क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र ना। आप कौन है कैसे बताओगे? आई कार्ड देख करके बताओगे? तो कैसे बताओगे? अपने आप को जानने के लिए आई कार्ड की आवश्यकता है? नहीं ना, आईने की आवश्यकता है। तो कौन है? आत्मा, पुरुष, स्त्री, बच्चा, बच्ची, जो भी है, कौन है? अर्थ है हम क्या हो सकते हैं। मैं हूं डॉन, नहीं, हम भगवान हैं। भगवान का अर्थ है हम सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं, जिंदगी में जो चाहे हम कर सकते हैं, जो आपका लक्ष्य है जीवन में आप उसे पा सकते हो। जब हम भगवान हैं तो ये तो छोटी मोटी चीजें,
कभी भी पा सकते हैं लाइफ में। तो अपने पोटेंशियल को पहचानना सीखिए, अपनी क्षमता को पहचानना सीखिए, हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। एक करोड़पति भिखारी बन जाए तो कैसा लगेगा? एक भिखारी भीख मांगता था चौराहे में, और जहाँ वो भीख मांगता था उसके ठीक नीचे 1 फीट नीचे करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दबी हुई थी, लेकिन वो भीख मांगते मांगते मर गया। जब मर गया तो उसको दफनाने की बात आई, तो कहाँ दफनाया जाए? बोले यहीं दफना दो, गाड़ दो यहीं पे। तो लोगों ने खोदना शुरू किया, और जैसे ही खोदा तो वहाँ करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं मिल गई सोने की। लोग बोले काश ये अपने आप को पहले ही खोद लेता, जहाँ बैठता था वही खोद लेता तो वैसे ही करोड़पति बन जाता। चूंकि उसने अपने आप को पहचाना नहीं, इस कारण वैसे ही मर गया। भिखारी था, भिखारी ही मर गया। आप भी कैसे मरोगे? जैसे हो वैसे ही मरोगे ना। कभी नहीं पहचान पाओगे कि आप कौन हो। कैसे मरोगे? ऐसे ही नहीं। पैदा तो भले ही भिखारी के रूप में हुआ था वो, लेकिन पहचान लेता तो वो करोड़पति बन जाता। पैदा तो हर व्यक्ति सामान्य होता है, लेकिन वही बच्चा टॉप कर पाता है जो अपने पोटेंशियल को पहचानता है। वही व्यक्ति जिंदगी में अच्छा बन पाता है जो अपने आप को समझ लेता है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ है अपने आप को पहचानना, अपनी क्षमता को पहचानना। ठीक है? पहचान लोगे अपनी क्षमता को? क्या लगता है क्या बन सकते हो जिंदगी में आप? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, आईएएस ऑफिसर, क्या? किससे भी बड़ा कुछ और? माता जी, माता जी बन सकते हो, आरिका माता जी, कि भगवान भी बन सकते हैं। जब कहा जा रहा है कि मैं हूँ डॉन, तो हम तो डॉन के पोटेंशियल को रखते हैं, भगवान के पोटेंशियल को रखते हैं। बस आज तक अपने आप को पहचाना नहीं, इसलिए भटक रहे हैं। इस सूत्र को हर जगह इम्प्लीमेंट करना, अपने धार्मिक जीवन में भी और सांसारिक जीवन में भी। जो आप अपने पढ़ाई में पाना चाहते हो उसमें भी लगाना, धर्म के क्षेत्र में भी लगाना, और अपनी लाइफ के क्षेत्र में भी लगाना। कोई डाउट है? कुछ पूछना है? Let's try to find the true purpose of my life. बड़ी अच्छी लाइन लिखी, When you connect with yourself, you align with the universe. जब हम अपने आप से अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम इस यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं, अर्थात उस यूनिवर्सल पावर से हम अलाइन हो जाते हैं। The spirituality is not about the religion. It's about finding happiness within yourself. अपने भीतर उस शांति को, उस खुशी को पाना। Spirituality means अपने भीतर जो छिपी हुई क्षमता है उसे पाने की कोशिश करना। समझ में आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा? थोड़ा हैवी हो रहा हो? चले आगे। इनर पीस नेक्स्ट पेज में देख लेना। सिंप्लीफाई टू एम्पलीफाई, बड़ा अच्छा। किसने बनाया ये? अच्छी चीज है। सिंप्लीफाई टू एम्पलीफाई, रिमूव आइटम्स दैट नो लॉन्गर सर्व पर्पस। आप अपने पास जो जो जोड़ करके रखे हैं, जो आपके लिए उपयोग में नहीं आते, उसे अलग कर दो। कितने जोड़ी कपड़े हैं? 50 जोड़ी। जिसको आप पहनते नहीं है तो उसे डोनेट कर देना, कपड़े निकाल देना। बहुत सारे खिलौने रखे होंगे घर में, पुराने गेम से खिलौने यूज नहीं करते, अलग कर देना। पुरानी बुक्स होंगी, मैगजीन्स होगी, पढ़ते नहीं होंगे, अलग कर देना। जो जो भी आपके पास पुराना जुड़ा हुआ है वो निकाल देना। निकाल दोगे? और क्या क्या निकालोगे? जो पुराने भाव हैं, पुराना वैर है,
पुरानी दुश्मनी है वो भी निकाल के अलग कर देना। जो जो भी आपके पास है जिसका यूज नहीं कर रहे हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, फर्नीचर है, कॉपी है, किताब है, टॉयज हैं, और क्या क्या है आपके पास, जो भी यूज में नहीं आता है उसे अलग कर देना। और सोशल मीडिया में जो जो यूज नहीं करते प्लेटफॉर्मों से अलग कर देना। अब फेसबुक का जमाना नहीं रहा तो उसे छोड़ दो, है ना। अननेसेसरी लॉगिन करके मत बैठे रहो, डिलीट कर दो। एक ही प्लेटफॉर्म सफिशिएंट होता है जो आप यूज करते हैं, बाकी इस नियम ले लो, एक से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। उसमें कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बात ही नहीं करते, उनको भी अलग कर दो, अनफ्रेंड। बहुत सारे पुराने ईमेल्स अकाउंट होंगे, उसे भी अलग कर देना। बहुत सारा सब्सक्राइब करके रखा हो जो यूज़ नहीं करते, देखते नहीं, उसे भी डिलीट कर देना। और माइंड में जो कचरा भर कर रखा है उसे भी डिलीट कर देना। क्या क्या भरा कचरा? बहुत कुछ कचरा है ना। बहुत पुरानी बात किसी की आज भी याद होगी, उसे भी अलग कर देना। कर दोगे? उसे याद नहीं करना। और एक और बात, जो हमें हर्ट करती है उन सारी बातों को भी अलग कर देना। सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, जेलेसी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, दूसरों से चिढ़ना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, अलग कर दोगे? नहीं कर पाओगे। कौन सा प्लान है? द जॉय ऑफ लेस, द कंसेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म। कम में आनंद से रहना सीखें। जो जो कम है, जितना कम होता जाए उतना ही आनंद आपका बढ़ता चला जाता है। अपरिग्रह का सिद्धांत। मुनि महाराज सबसे खुशी रहते हैं, सुखी रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। और जहाँ एक लंगोट आ जाती है टेंशन आ जाता है, कौन धोएगा, कौन सुखाएगा, कौन बनाएगा, कौन करेगा। कपड़े आ जाएंगे उतना टेंशन, कुछ नहीं रहेगा कोई टेंशन नहीं। जितना कम रहेगा उतना कम टेंशन। कितनी ड्रेसेस रखोगे आप? 100। ऐसे कोई कई ड्रेसेस होंगी जिनको आपने 2 साल से पहनी भी नहीं होंगी, 3 साल से नहीं पहनी होंगी। अलग कर देना जाके। आज जाके नियम ले लो, हम उन कपड़ों को अलग कर देंगे जो वर्षों से नहीं पहने, दान दे देना। किसी अनाथ आलय में जाकर के किसी गरीब को दे देना। हाँ, 75 नंबर पेज, कैनवास ऑफ लाइफ। आप लोगों का झगड़ा किस किस से होता है? सबसे होता है। क्यों होता है झगड़ा? बात नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? लड़ाई क्यों होती है? वो आपकी नहीं सुनती है। क्या आप उनकी नहीं सुनती हो? वो आपकी बात नहीं मानती है, तो आप उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते, वो आपकी भी नहीं मानने को तैयार होती है, इसलिए झगड़ा होता है ना। क्या करना है? अपने चश्मे को निकाल करके दूसरे के चश्मे से सिचुएशन को देखने की कोशिश करना है। माई पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रूथ एंड अदर्स पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रूथ। पॉसिबल क्यों नहीं है? जो हमें अच्छा लग रहा है सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे हम अपने ही एंगल से देख रहे हैं। अब हम उसे दूसरे के एंगल से देखने की कोशिश करें। इसे कहा जाता है अनेकांत। आप बेटी हैं सभी, पापा की बेटियां हैं आप सभी। कितनी बहन बेटी हैं? कितनी बहन यहाँ बैठी हुई हैं? हाथ खड़े करें। नहीं, और कितनी जो सिर्फ बेटियां अकेले वो हाथ वहाँ हाथ खड़े जो सिर्फ बेटियां हैं। आप बेटियां की बहन भी हो?
बहन नहीं हो? या तो बेटी रहेगी या बहन रहेगी, दोनों ऐसे एक साथ कैसे रह सकती है? या तो आप बेटी होंगी या तो बहन होंगी। भतीजी भी हैं आप। अब तीसरा संबंध कहां से आ गया? हाँ, पोते भी हैं। चौथा कहां से आ गया? या तो बेटी होंगी या बहन होंगी या पोती होंगी, भतीजी होंगी, भांजी भी हैं। पांचवा संबंध कहां से आ गया? ये एक ही पर्सन एक ही चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक साथ बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे हो जाएंगे बहुत सारे? कैसे हो जाएंगे बताओ? अलग अलग लोगों के देखने के नजरिए से। तो हाँ, वहां क्या एक्सेप्ट कर लिया दूसरे का नजरिया आपने? वहां दूसरे के चश्मे से देखा ना आपने, या चश्मा बनाया ना? क्या लिखा है? माई पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रुथ, अदर्स पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रुथ। जब आप सिर्फ अपने ही चश्मे से देखने की कोशिश करोगे तो वहां लड़ाई शुरू होगी। यदि आप सिर्फ अपने आप को बेटी ही मानो और कोई आपसे कहे कि ये बहन जी है, मेरी बहन है, तो आप कहोगे कि नहीं, मैं तो बेटी हूं पापा की, मैं बहन कहां से हूं? तो आप बेटी भी है ना, और बहन भी है, आप भांजी भी हैं, भतीजी भी हैं, पोती भी हैं, और फ्रेंड भी हैं। आप अच्छी हैं कि बुरी हैं? बताओ। जितनी बच्चियां बैठी हैं, कितनी बच्चियां अच्छी, हाथ खड़े करें। अच्छा, कितनी बच्चियां बुरी हैं, हाथ खड़े करें। आप अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। जो क्वालिटीज हैं उसकी दृष्टि में आप अच्छी हैं, और जो क्वालिटीज नहीं हैं उसकी दृष्टि में आप बुरी हैं। तो दोनों ही एक पर्सन में हो सकता है कि नहीं बातें? प्रॉब्लम कहाँ होता है लाइफ में? जब आप एक ही बात पर अड़े रहते हो और आपने दूसरे के एंगल से देखना शुरू कर दिया, तो वहां सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, नमोस्तु करो ना, आशीर्वाद दिया। कौन सा कलर दिख रहा है हमारे हाथ का? बताओ पंजी। कौन सा? स्किन कलर? अरे स्किन तो कलर तो है, फिर स्किन में भी कौन सा कलर? लाइट पिंक किश? नहीं नहीं, ब्राउन है, ब्राउन ब्राउन है, ब्राउन। कौन सा कलर दिख रहा? कौन सा कलर है? नहीं, हमको तो ब्राउन दिख रहा है। आपको कौन सा दिख रहा है? लाइट पिंकिश। हमें ब्राउन दिख रहा है। आप सही हैं कि हम सही हैं? आप सही हैं कि हम सही हैं? बताइए। तो आप गलत हो ना? अच्छा, हम इस एंगल से दिख रहे हैं और आप अपोजिट एंगल से देख रहे हैं, इस कारण। अच्छा, अब एंगल बदल देंगे तो अब क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, अब आप पिंकिश हो गया, अब ब्राउनिश नहीं रहा ना। झगड़ा कब होता है? आप इसी पे अड़े रहें और हम इसी पे अड़े रहें, तो झगड़ा होता है। ये एक साइड से लाइट पिंकिश है और एक साइड से ब्राउनिश है, तो दोनों ही है ना। तो आप अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। आप कभी सही भी हो जाते हैं और गलत भी हैं। सामने वाला अपने दृष्टिकोण से तो सही रहता है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से आप उसे गलत मानते हो। और जब आप अपने ही दृष्टिकोण में अड़े हुए रहते हो तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगता है, झगड़ा तब होता है ना। ना आप झुकने को तैयार होते हो, ना वो झुकने को तैयार होती है। ना आप उसकी मानने को तैयार होते, ना वो आपकी मानने को तैयार होती है। तो यदि हमें झगड़ा शांत करना है, लड़ाई शांत करना है और अच्छा माहौल बनाना है, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमें उसके एंगल से उस सिचुएशन को देखना होगा और उसे हमारे एंगल से देखना होगा। यही है ना। तो जब हम दोनों ही सिचुएशन दोनों ही एंगल से देख लेते हैं तो वहां पर समाधान मिल जाता है। आप बेटी भी हैं, आप बहन भी हैं, आप भतीजी भी हैं, आप और क्या है, भांजी भी हैं, और आप फ्रेंड भी हैं, सब हैं।
पर इतने सारे संबंध कैसे बने? अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं। पर्सन तो एक ही होता है, लेकिन देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। तो अब याद करो, जब आपका झगड़ा आपकी फ्रेंड से हुआ था, कोई बताएगा हमें किसका झगड़ा किससे हुआ था? हाँ, किसी का भी रिसेंट में किसी झगड़ा हुआ? हाँ चलो बताओ, क्यों झगड़ा हुआ था? हाँ माइक से बताओ। नहीं, किसी का हुआ, बताओगा जल्दी बताओ। बोला झगड़ा हुआ क्या? मम्मी से हुआ, पापा से हुआ, फ्रेंड से हुआ, किसी से भी हुआ? कोई ऐसे लाइव सिचुएशन देखना चाहता है, जल्दी खड़े हो जाओ। किसका झगड़ा हुआ था? कभी झगड़ा नहीं हुआ आपका किसी से? अच्छा, किसका झगड़ा हुआ कभी किसी से? हुआ है? क्यों हुआ बताओ ना, बताओ कारण बताओ। चलो खड़े होकर बताना। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों डर रहे हो आप लोग? क्यों डर रहे हो? चलो हाँ हाँ, बंटी की बेटी, हाँ खड़े हो जाओ। हाँ कुछ नहीं सोचा। हाँ खड़े होकर बताओ, खड़े। झगड़ा नहीं हुआ किसी से? किसी से झगड़ा नहीं हुआ? हाँ चलो हाँ हाँ खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता। हाँ जी हमारा ही झगड़ा हुआ था, मेरा और दीदी का ही। कब हुआ था? अभी थोड़े दिन पहले। अच्छा, किस बात पर हुआ था झगड़ा? मतलब हम लोगों को ऐसा था कि, और जो महाराज जी लोग हैं उनके दर्शन करने जाने, महाराज जी माता जी लोगों के। हाँ। पर हर बार ऐसा हो रहा था कि अगर दीदी मेरे को पूछ रही थी तो मेरी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, और अगर मैं दीदी को पूछ रही थी तो दीदी की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही हाँ, थी। तो एट अ पॉइंट ऐसा हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे से छोड़ ही दिया बोलना ही छोड़ दिया। हाँ, मतलब उनको ऐसा लगा था कि वो मेरे को बोल रही तो कोई सेंस ही नहीं हो रहा है, और मैं उनको बोल रही हूँ तो भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हाँ। तो हमारा उस बात पे झगड़ा हो गया था। हम दोनों को दूसरे के एक्सटर्नल फैक्टर्स पता थे कि उनको भी जेन्युइनली नहीं जम रहा है और मेरा भी जेन्युइनली नहीं हो रहा है जाना, बट फिर भी झगड़ा हो गया। जब आपको दोनों के एक्सटर्नल फैक्टर्स पता थे, फिर झगड़ा क्यों हो गए? तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं सोचा कि उनकी कोई मजबूरी होगी, इस कारण उन्होंने नहीं कॉल किया आपसे? बट वो बाद में सोचा। अच्छा, हम लोग अच्छा झगड़ा होने के बाद में सोचा। हाँ। तो झगड़ा जब सोचा तो पैचअप हो गया ना? हाँ हाँ, तो बस ऐसे ही होता है। जब भी हमारा झगड़ा होता है तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में अड़े रहते हैं। We don't see things as they are, we see them as we are. Beauty lies on the holder of the person. सुंदरता व्यक्ति में नहीं होती है, हमारी आंखों में होती है। हमारी आंखें अच्छी हैं तो हमें सारी दुनिया सुंदर लगेगी, और हमारी आंखें खराब हैं, पीलिया हो जाए तो हमें सब कुछ पीला पीला दिखता है, और हमारी आंखें अच्छे हैं तो सब अच्छा अच्छा दिखता है। जिससे पीलिया हो जाता है ना, जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस, जिसे जॉन्डिस हो जाता है उसे क्या दिखता है? सब कुछ पीला पीला दिखता है। और जो स्वस्थ रहता है उसे सब अच्छा दिखता है। अब जिसे जॉन्डिस हो गया वो कहता है क्यों पीले पीले कपड़े पहन कर क्यों आए आप? आप कहोगे पीले तो मैंने पहने ही नहीं। तो सुंदरता वस्तु में नहीं, सुंदरता हमारी आंखों में होती है। तो हमें व्यक्ति को नहीं बदलना है, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है, हमें अपने विज़न को बदलना है, हम अपने स्पेक्स को बदलना है, हमारे नज़रिए को बदलना है। तो जैसे ही हम नज़रिया बदलते हैं, उसकी सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं, वहीं लाइफ में सारे प्रॉब्लम जो हैं सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 होमवर्क दिए हैं, 2 इंसिडेंट्स, एक्सट्रीम स्ट्रेस्ड वाला और एक्सट्रीम ओवरवेल्म्ड वाला। आप एक्सट्रीम तनाव में कब आ जाते हैं? हाँ, आपका आज पेपर है और पेपर देने के लिए आप गाड़ी से निकलें और उसी समय गाड़ी पंक्चर हो जाए। फाइनल पेपर है, 11 बजे से पेपर है, 10 बजे निकले और गाड़ी पंक्चर हो गई, फिर क्या होगा? क्या होगा? अब टेंशन होने लगेगा ना, स्ट्रेस बढ़ने का। अब क्या होगा, कैसे होगा, अभी पेपर देना है, पेपर देना है, पेपर देना है, तो क्या करोगे? या तो स्ट्रेस कर तनाव करते रहो, अथवा गाड़ी छोड़ो और दूसरा अरेंजमेंट देखो। यदि हम उसी को लेकर के पकड़े रहें तो प्रॉब्लम आएगा, और उसे छोड़ दिया तो वहीं से सॉल्यूशन नजर आ जाएगा। एक्सट्रीम खुशी मिलती है तो फिर कैसे आपका रिस्पॉन्स होता है?
तो लाइफ में यदि हम खुशियाँ चाहते हैं, हर सर्कमस्टेंस में अच्छे से रहना चाहते हैं, तो हमें हर तरीके से देखना चाहिए। जब बहुत अच्छा लाभ हुआ तो भी ज़्यादा खुश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन तक रहेगा, वह छूट जाएगा। बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई तो भी ज़्यादा दुखी नहीं रहना, टेंशन में नहीं आना। कुछ समय के पश्चात वह भी ठीक हो जाता है। नथिंग इज़ परमानेंट हियर। संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते और अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहते हैं। जब बहुत अच्छा मिल रहा है तो ज़्यादा फूलना नहीं, अभिमान नहीं करना, और ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो घबराना नहीं। दिस डे विल ऑल्सो पास। ये दिन भी, ये वक्त भी गुजर जाता है, गुजर जाएगा। ठीक है ना? तो जिंदगी को देखने का सिर्फ नज़रिया ही सब कुछ होता है। हम उसी सिचुएशन में बड़े खुश भी हो सकते हैं और उसी सिचुएशन में हम बड़े दुखी भी हो सकते हैं। ये सिद्धांत कहलाता है, क्या जानते हो? अनेकांत। ही को छोड़ करके भी। मेरी फ्रेंड अच्छी भी है, खराब ही नहीं है, अच्छी भी है। बस ही को हटा करके हमने भी ला लिया तो वहीं से हमें समाधान मिल जाएगा। क्या करना है? 10 तो बज गए। एक्टिविटी कौन सा? और एक और लेना? इतना ही पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इसकी एक्टिविटी कब? अभी लेंगे बाद में? तो इसकी एक्टिविटी बाद में आपको लेना है। दोपहर के सेशन में इसकी एक्टिविटी होगी। मैम आपको सिचुएशन देगी, कैसे आपको रिएक्ट करना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में क्या डिफरेंस है पता है? जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो सोच समझ करके उसका आंसर देते हैं। अभी इतना ही रखें।